ने ली अंगड़ाई तो कमाल की रुताई। बरसने के बाद बादलों ने शहर में डेरे ही डाल लिए। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। घरेलू मुलाजमों पर तशद्दुद का एक और वाकया। अकबरी गेट के इलाके में खातून एमपीए के घर से मुलाजिम की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। 15 साल अख्तर मुस्लिम लीग नून के एमपीए शाहजहां के घर मुलाजिम था। अकबरी गेट पुलिस ने शाहजहां की बेटी फौजिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। मून मार्केट, नवाकोट, मिल्लत पार्क, मुस्लिम कॉलोनी और समनाबाद के इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया। पुलिस ने कवायद की अदम दस्तयाबी पर 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। गोश्त के शौकीन अफराद, दुकानदार खबरदार, होशियार। टोरंटन मार्केट का गोश्त मुज़रे सेहत करार। पंजाब फूड अथॉरिटी ने वार्निंग जारी कर दी। दुकानदारों को जल्द महफूज जगह मुंतकिल होने की हिदायत। 18 साल का नौजवान भी पुलिस में भर्ती होने का अहल। कांस्टेबल की रिटायरमेंट उम्र 50 साल, हेड कांस्टेबल की 52 साल कर दी गई। कायम मुकाम आईजी पंजाब उस्मान खट्टर की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में फैसला। पानी चोर जेल जाने के लिए हो जाएं तैयार। गैर कानूनी कनेक्शन लगाने वालों को 3 माह कैद और जुर्माना होगा। डिफॉल्टर्स से जुर्माना और 2 गुना बिल वसूल किया जाएगा। 39 साल बाद वासा के कवानीन तब्दील। बल्दिया उस्मा के तरक्याती बजट में 17 करोड़ रुपए से जायद की कमी। रवां साल तरक्याती बजट के लिए 52 करोड़ मुख्तस। बल्दिया उस्मा की मुतवक्की आमदनी 6 अरब 22 करोड़, जबकि गैर तरक्याती बजट 7 अरब 35 करोड़। तफसीलात लाहौर न्यूज पर। अवामी नुमाइंदे हैं, गर्दन में अकड़ नहीं होनी चाहिए। पनामा केस के हवाले से बैरूनी ताकतों के एजेंडे पर शरारती लोग वावेला कर रहे हैं। लॉर्ड मेयर मुबशिर जावेद की ज़ेर सदारत टाउन हॉल में पार्लिमानी इजलास। अरबों रुपए के फ्रॉड में मुलव्वस आफ्ताब गनी की महकमा एंटी करप्शन पेशी। कैमरे से मुंह छुपाता रहा, हाजिरी भी याद न रही और चलता बना। शहर खमोशा अथॉरिटी के लिए 1 अरब का बजट तैयार। मार्च 2018 तक 4 शहर खमोशा बन जाएंगे। ऐवान वज़ीर आला में ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत अथॉरिटी का पहला इजलास। समनाबाद अस्पताल में वार्ड बॉय अद्वियात देने पर मामूर। अल्ट्रासाउंड मशीन होने के बावजूद गैर फाल। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर का अचानक समनाबाद अस्पताल का दौरा। नाक़िस कारकर्दगी पर एमएस मुअत्तल। कमिश्नर अब्दुल्ला खान सुंबुल की ज़ेर सदारत डेंगू के हवाले से इजलास। मॉनसून के दौरान डेंगू की अफजाइश को कंट्रोल करने के लिए हिदायत जारी कर दी गई। लाहौर में भी जेआईटी रिपोर्ट की गूंज। वजीर आजम नवाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, शहरियों की मुतजाद राय। सरबराज वाला वो करप्ट नहीं होना चाहिए और साबित ये हो रहा है आस्ता कि इन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन की है। कोई सबूत भी नहीं है इनके पास। हमारे जो बच्चे हैं उनकी उम्रें गुजर जाती हैं, वो बेचारे मोटरसाइकिल नहीं ले सकते, तो इन्होंने उधर फ्लैट खरीदे हुए हैं, कहाँ से लिए इन्होंने पैसे। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ये इटसेल्फ एक इनकम्प्लीट रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट सिर्फ अपनी रिकमेंडेशंस दे सकती है विच आर नॉट बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एक बार फिर वज़ीर आज़म को 7 दिन में मुस्ताफी होने की डेडलाइन। मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाने का भी ऐलान। करप्शन साबित हो गई, वज़ीर आज़म ने कौम से झूठ बोला। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुतालबा करती है कि 1 हफ्ते के अंदर प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन नहीं करेंगे तो आइंदा जुमेरात से हम मुल्क की
तहरीक चलाने का ऐलान करते हैं। JIT ने साबित कर दिया कि शाही खानदान की दौलत नाजायज है। हुक्मरानों की आमदनी नहीं, लेकिन असासे आसमान को छू रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शरीफ खानदान मनी ट्रेल देने में नाकाम हो गया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के फौरी मुस्ताफी होने से मुतालिक करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद महमूद रशीद ने जमा कराई। पाकिस्तान अवामी तहरीक का सानेहा मॉडल टाउन पर 15 जुलाई को बड़े एहतजाज का ऐलान। वज़रा केस वापस लेने के लिए पैसों की ऑफर करवा रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अवामी तहरीक खुर्रम नवाज गंडापुर का जस्टिस बाकर की रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा। मुल्क किसी आईनी बुहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नवाज शरीफ जाती अना की खातिर आईनी इदारों को कमजोर करने की बजाय उनके फैसलों को तस्लीम करें। सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की लीगी रहनुमाओं से गुफ्तगू। JIT की रिपोर्ट तहरीक इंसाफ खातीन विंग का जश्न। डॉक्टर यास्मीन राशिद और MPA शुएब सिद्दीकी की शिरकत। चेयरमैन सेक्रेटेरिएट गार्डन टाउन में मिठाइयां भी तकसीम की गई। सफाकियत के इंतहा। बादामी बाग में गैरत के नाम पर हवा की 2 और बेटियां कत्ल। भाई ने फायरिंग करके बहन और भांजी को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। नाके पर चोर को पकड़कर 4 लाख से जायद रकम बरामद। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ ने एहलकारों में तारीफी असनाद तकसीम की। CTO ने भी ट्रैफिक एहलकारों को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। नवाजिशात से मुस्तफीद होने वालों के खिलाफ घेरा तंज। साबिक MD वासा की बेटी के घर की गैर कानूनी अलाटमेंट मंसूख कर दी गई। वुकला के लिए खुशखबरी। हाईकोर्ट में रूटरी पार्किंग सिस्टम नस्ब करने का काम शुरू। वुकला को पार्किंग में आसानी होगी। और पंजाब स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में जूनियर नेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप का आखिरी रोज। खिलाड़ियों के दरमियान दिलचस्प मुकाबले। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं हिना नसीम। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में ही बात करेंगे मौसम के हवाले से। शहर में बादलों का बसेरा, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। सुबह सवेरे होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद मौसम के बारे में जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हाफिज नदीम से। अभी आपको बताएं कि सुबह सवेरे होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। शहर में बादलों का बसेरा है, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सुबह सुबह मौसम ने ली है अंगड़ाई और मज़ेदार रुताई है। आपको बताएं कि शहर में बादलों का बसेरा है, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हाफिज नदीम से। हाफिज नदीम, आगाह कीजिएगा, मौसम कैसा है और लाहौरी इस मौसम को किस तरीके से लुत्फ उठा रहे हैं इससे सुबह सवेरे? जी बिल्कुल, अगर मैं मौसम की बात करूं तो मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो बहुत खुशगवार हो चुका है। ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवाएं चलने लग गई हैं, जिसकी वजह से शहर का जो मौसम है वो बहुत बेहतर हो चुका है। जबकि कल जो थे कल काफ़ी गर्मी पड़ी, काफ़ी जो थी वो हब्स थी, लेकिन आज सुबह बारिश की वजह से मौसम जो है वो बहुत खुशगवार हो चुका है। और शहरी की अगर बात की जाए तो शहरी ऐसे मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दे रहे हैं। बच्चे, बड़े, नौजवान, इवन के फैमिलीज़ भी ऐसे मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दे रहे हैं।
मुख्तलिफ पार्क्स का रुख कर रहे हैं। इवन के नौजवानों की बात की जाए तो वो टोलियों की शक्ल में बाहर निकल रहे हैं और मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दे रहे हैं। मैं बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात ने भी जो है वो खुशखबरी सुनाई है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम ऐसा ही खुशगवार रहेगा, वक्फे वक्फे से बारिश भी रहेगी। और उनका ये भी कहना है कि जो दर्जा हरारत है वो कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है और हवा में जो नमी का तनासुब है वो उनकी जानिब से 85% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। जी हाफिज नदीम, ये भी बताइएगा कि खुशगवार मौसम और लोड शेडिंग का चोली दामन का साथ है, बताइएगा शहर में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज सुबह जब बारिश हुई तो तब तो लोड शेडिंग देखने में आई शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें मुगलपुरा, सिंहपुरा, जौहर टाउन, इकबाल टाउन और मजंग कवेलरी ग्राउंड, इन इलाकों में जो था लोड शेडिंग देखने में आई। और कई मुतअद्दिद फीडर्स भी थे जो ट्रिप कर गए, जिनकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का भी सामना हुआ। एक तरफ मौसम जो था वो खुशगवार हो गया और दूसरी तरफ शहरियों को बिजली की वजह से काफ़ी तंगी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इस वक्त जो है वो बेशतर इलाकों में ऐसा है जो कि बिजली जो है वो दोबारा बहाल हो गई है, लेकिन अभी भी ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त भी बिजली का इंतज़ार कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ नदीम इस हवाले से आगाह करने के लिए। मौसम खुशगवार है और लाहौरी इस मौसम से लुत्फ़ उठा रहे हैं। दूसरी जानिब कई फीडर्स ट्रिप कर गए हैं जिनकी बहाली का काम जारी है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लाहौर के इलाके अकबरी गेट में खातून एमपीए के घर से 15 साला घरेलू मुलाजिम की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हो गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी है, जबकि खातून एमपीए घर को ताला लगाकर अहले खाना समेत रूपोश हो गई हैं। इसरार खान की रिपोर्ट देखिए। मेरे भाई को लोहे के चम्मच के साथ मारा गया। पेन की वजह से डेथ होगी मेरे भाई की। अंदरून देहली गेट की रिहायशी खातून एमपीए शाहजहां के घर से घरेलू मुलाजिम की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। 15 साला अख्तर ओकाड़ा का रिहायशी था, जो गुज़िश्ता 4 साल से अपनी छोटी बहन 12 साला अतिया के हमरा खातून एमपीए के घर में मुलाजिम था। अतिया ने पुलिस को बयान दिया है कि उसके भाई अख्तर को खातून एमपीए की साहबजादी फौजिया ने 2 रोज कबल बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। लड़के की हालत बिगड़ गई, लेकिन हस्पताल मुंतकिल ना किया गया, जो बिल आखिर 2 रोज बाद घर पर ही दम तोड़ गया। हम लोग शाहजहां बाजीबिल्ले एमपीए उनके घर हम लोग काम कर रहे, पेन की वजह से डेथ होगी मेरे भाई की, और मुझे भी मारते थे लोहे के चम्मच के साथ। खुदा बेहतर जो मिलन गए ने जाके उन्होंने दस्या है, इस चीज़ का मैनू नहीं पता चलिया। इन्होंने फिर ये फोन किया है तो ता सानू पता चलिया जी, वो तो असी इस टाइम होना आया जी। अतिया ने बताया कि उन दोनों बहन भाइयों को घर के मालिकान बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाते थे। मासूम बच्ची के जिस्म पर भी तशद्दुद के निशानात पाए गए। मेरे भाई को लोहे के चम्मच के साथ मारा गया। पेन की वजह से डेथ होगी मेरे भाई की। दूसरी जानिब खातून एमपीए घर को ताला लगाकर अहले खाना समेत मंजर से गायब हो गयी। ताहम पुलिस ने मुतवफ़ी अख्तर के वालिद असलम की मुद्दत में खातून एमपीए की बेटी फौजिया के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। कैमरामैन एजाज के साथ इसरार खान, दुनिया न्यूज, लाहौर। शहर में मजीद 4 शहर खामोशां तामीर किए जाएंगे। मनसूबा मार्च 2018 तक मुकम्मल होगा। शहर खामोशां अथॉरिटी के लिए 1 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। रिपोर्ट करेंगे सलमान तारिक। ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सिदारत 90 शाहरा ऐवान वज़ीर आला में शहर खामोशां अथॉरिटी का पहला इजलास मुनक्किद। इजलास में डीजी शहर खामोशां अथॉरिटी सलमान सूफी, इलामा रागिब नईमी, उज़मा कादरी और दीगर अथॉरिटी मेंबरान शरीक हुए। सलमान सूफी ने अथॉरिटी से मुताल्लिक अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में बताया गया कि अथॉरिटी के लिए साल 2017 ता 18 के लिए 1 अरब का बजट मुख्तस किया गया। अथॉरिटी की पंजाब भर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटीज तश्कील दी जाएंगी।
डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी में मेयर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी मेयर शामिल होंगे। सलमान सूफी ने बताया कि शहर लाहौर में मजीद 4 शहर खामोशा बनाए जाएंगे। हमने 4 साइट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई की हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अप्रूवल हमें मिल गई है। अब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसका ख़त लिखेंगे कि वो हमें उसका सेक्शन 4 करके पोजेसन दें। उनको पेमेंट करने के बाद हमारे प्लान्स ऑलरेडी रेडी होंगे और जैसे ही हमें उसकी पोजेसन मिलेगी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हम बाय फरवरी टू मार्च हम चारों को कंप्लीट करके तो लाहौर के शहरियों के हवाले करें। इजलास में ये भी बताया गया कि दीगर इजलास से भी शहर खामोशा के लिए दरखास्तें अथॉरिटी को मौसूल हुई हैं। कैमरामैन शान बशीर के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर न्यूज़ ने बल्दिया उज़्मा के मतवक्के सालाना बजट 2017-18 की कॉपी हासिल कर ली। तरक्याती स्कीम्स की मद में गुज़िश्ता बरस की निस्बत 17 करोड़ रुपए की कमी कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। बल्दिया उज़्मा लाहौर का मुतवक्के सालाना बजट 2017-18। लाहौर न्यूज़ ने मुमकिना बजट की कॉपी हासिल कर ली। महकमा फाइनेंस ने नई तरक्याती स्कीमों की मद में सिर्फ 52 करोड़ 31 लाख 25 हजार रुपए रखे, जबकि गुज़िश्ता बरस तरक्याती कामों के लिए 69 करोड़ 30 लाख 54 हजार रुपए की रकम मुख्तस की गई। बल्दिया उज़्मा के मुतवक्के आमदन 6 अरब 22 करोड़ 97 लाख 43 हजार रुपए है। गैर तरक्याती बजट का हुजम 7 अरब 35 करोड़ 60 लाख 16 हजार रुपए है। मुमकिना बजट में तनख्वाहों की मद में 1 अरब 63 करोड़ 94 लाख रखे गए। मुतफरिक अखराजात की मद में 4 अरब 50 करोड़ 10 लाख 55 हजार रुपए रखे गए। इस बार डिप्टी मेयर मियां तारिक का कहना है कि टाउन गैर फाल है, इनका दबाव भी बल्दिया उज़्मा पर है। अब तमाम बर्डन जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाउन हॉल पर है। ये आपको महसूस हो रहा है कि कम बजट है, लेकिन हम कम बजट के साथ भी इंशाल्लाह गुजारा करेंगे। बल्दिया उज़्मा के वजूद के बाद से अब तक इख्तियारात ना मिलने का रोना जारी है। आइंदा बजट में कमी से इस तनकीद को मजीद तकवीयत मिलेगी। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। टाउन हॉल में बुध को होने वाले एजेंडे इजलास से कबल नून लीग के मुंतखब नुमाइंदों का इजलास हुआ। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन ने अपने मसाइल और जज्बात का इजहार किया, जबकि लॉर्ड मेयर ने जवाब दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टाउन हॉल में कल के एजेंडा इजलास से कबल नून लीग का पार्लिमानी इजलास। चेयरमैन ने अपने मसाइल और जज्बात का इजहार किया। कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने कहा कि तमाम चेयरमैन उस हल्फ को याद रखें जो हम सब ने उठाया है कि इस मुल्क के खुदादाद की खिदमत करेंगे। मेयर ने वसीम कादिर के सवालात के जवाबात दिए। मेयर का कहना था कि हमें इख्तिलाफात भुलाकर अपनी क़यादत के विजन के मुताबिक काम करना है। दीगर चेयरमैनों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसके बाद इजलास बर्खास्त कर दिया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर रजा ताहिर के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। वासा में बड़ी तब्दीली। वासा के 39 साल बाद कवानीन तब्दील कर दिए गए। कवानीन में क्या तरामीम की गई हैं, जानेंगे शेख जैन की रिपोर्ट में। वासा के फरसुदा कवानीन तब्दील कर दिए गए। LDA गवर्निंग बॉडी ने नए कवानीन की मंजूरी दे दी। नए कवानीन को हतमी शक्ल देने के लिए वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज, MPA बाऊ अख्तर और MD वासा सईद जाहिद अजीज पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। नए कवानीन में वासा अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। MD वासा का कहना है कि नए कवानीन वासा में बेहतरी लाएंगे। नए कवानीन में सजा और जजा का तयन भी कर दिया गया है। अगर नाजायज़ कनेक्शन होगा या कोई हमारी सिस्टम को छेड़छाड़ करेगा या उसमें तोड़ेगा तो उसके ऊपर 3 माह कैद और उसमें जुर्माना भी है। उसके अलावा हर ऑफेंस की डिफरेंट सजा उसमें उसका तयन किया गया। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा और जेल की हवा भी खाएंगे। कैमरामैन शान बशीर के साथ शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। कायम मकाम IG पंजाब कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खटक ने एहलकारों और मातहत अफसरान की उम्रों से मुतालिक पुलिस कवानीन में तरमीम की मंजूरी दी है। पुलिस रूल्स में 73 बरस बाद होने वाली इस तब्दीली से मुतालिक जानते हैं मुदस्सिर हुसैन की इस रिपोर्ट में।
कायम मकाम इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पुलिस कवानीन में बड़ी तब्दीली की मंजूरी दे दी गई। IG उस्मान खटक ने जिन तरामीम की मंजूरी दी, इनके मुताबिक पुलिस में भर्ती की कम से कम उम्र 18 जबकि ज्यादा से ज्यादा 22 साल कर दी। इस तरह रिटायरमेंट के हवाले से भी तरमीम की गई है, जिसके मुताबिक रिटायरमेंट के लिए कांस्टेबल की हद उम्र 50 साल, हेड कांस्टेबल की उम्र 52 साल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए हद उम्र 54 साल और सब इंस्पेक्टर के लिए रिटायरमेंट की हद उम्र 56 साल हो गई है। नए कानून का इतलाक तरमीम के नोटिफिकेशन के बाद पुलिस में नई भर्तियों पर होगा। IG पंजाब ने हदायत दी कि तरमीम शुदा पुलिस रूल्स के हवाले से तमाम अजला में होने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों को आगाह कर दिया जाए। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि अंदरून और बैरून मुल्क आने और जाने वाली 15 परवाजें मनसूख हैं, जबकि मुतादिद ताखीर का शिकार हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना मोहम्मद अली से। जी राना मोहम्मद अली, बताइएगा क्या वजह सामने आई है परवाजों के मनसूख होने की? जी, जहाज़ों की कमी और कम बुकिंग के बायस 15 परवाजें मनसूख हैं, जबकि 30 परवाजें ताखीर का शिकार हैं। जो परवाज खराब मौसम के बायस लाहौर से इस्लामाबाद से लाहौर परवाज भिजवाई गई थी, वो वापस चली गई है। ये परवाज अबू धाबी से इस्लामाबाद लैंड करनी थी। इसके बाद जो मनसूख परवाज में PI की दोहा से आने वाली परवाज 290, एयर ब्लू की जद्दा से आने वाली परवाज 471, PI की कोटा से आने वाली परवाज 232, ये भी मनसूख है। इसी तरह PI की कराची से आने वाली परवाज 316 भी मनसूख है। PI की रहीम खान से आने वाली परवाज 652 भी मनसूख है। एयर ब्लू की कराची से आने वाली परवाज 404 भी मनसूख है। PI की कराची से आने वाली परवाज 306 भी मनसूख है। PI की कोटा जाने वाली परवाज 322 भी मनसूख है। PI की रहीम खान जाने वाली परवाज 651 भी मनसूख है। इसी तरह जो कोलालमपुर और दीगर परवाजें ये ताखीर का शिकार है। लाहौर से कराची जाने वाली परवाज 303 जो सी है, ये तकरीबन 2:45 बजे तक ताखीर है। इसी तरह जो लाहौर से कराची जाने वाली एयर ब्लू की परवाज ये 6 घंटे ताखीर से लाहौर से रवाना होगी। ये दोपहर 3 बजे परवाज जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद अली। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का समनाबाद अस्पताल का अचानक दौरा। अस्पताल में सहूलियात मौजूद मगर डॉक्टर्स गायब होने पर लेडी डॉक्टर को OSD बना दिया गया। नाकिस कारकर्दगी पर MS समनाबाद अस्पताल गुलरेज आबदी को भी मुअत्तल किया गया। रिपोर्ट देखिए। सूबाई वजीर सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी ख्वाजा इमरान नज़ीर पहुंचे अचानक समनाबाद THQ लेवल अस्पताल। डिस्पेंसर की बजाय वार्ड अटेंडेंट के मरीजों को अद्वियात देने पर किया बरहमी का इजहार। ड्यूटी से गैर हाजिर खातून मेडिकल ऑफिसर को OSD करते हुए फौरी महकमे में रिपोर्ट करने के अहकामात सादिर किए। दौरान विजिट इंकशाफ हुआ कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन तो 1 साल से मौजूद है, मगर ऑपरेट करने के लिए अमला मुयस्सर नहीं। 45 बेड्स पर मरीज एक भी नहीं। सूबाई वजीर का कहना था कि सहूलियात से आरास्ता अस्पताल को फौरी तौर पर मुकम्मल फाल किया जाएगा। ये हॉस्पिटल जो है अपेरेंटली मुझे लग रहा है कि अंडर यूटिलाइजेशन है और इसको प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए। MS साहब बकौल तमाम लोगों के ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, अपने तय कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूँकि HR डेफिशिएंसी है इसलिए मैं समझता हूँ कि वो इनका भी शायद बस नहीं चलता। आज अभी इसी वक्त मैंने तमाम मुतल्लिका अफसरान को हिदायत कर दिया है कि वो तशरीफ़ ले आएँ ऑफिस में। अस्पताल के MS गुलरेज आबदी का कहना था कि अमला की फराहमी यकीनी बना दी जाए तो इलाका मकीनों को किसी और अस्पताल का रुख ना करना पड़े। 2 अरब रुपए की करप्शन का मामला। महकमा एंटी करप्शन लाहौर रीजन में साबिक डायरेक्टर टेक्निकल आफ्ताब गनी की दूसरी पेशी। मुल्जिम लाहौर न्यूज़ का कैमरा देखकर अपना चेहरा छुपाता रहा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मियां अफजल की रिपोर्ट में। बदनवानी रोकने वालों में 2 अरब रुपए की करप्शन का मामला। एंटी करप्शन लाहौर रीजन में मरकजी मुल्जिम आफ्ताब गनी की दूसरी पेशी। मुल्जिम लाहौर न्यूज़ की टीम को देखकर अपना चेहरा छुपाता रहा। साबिक डायरेक्टर टेक्निकल आफ्ताब गनी CO लाहौर रईस अहमद खान के रूबरू पेश हुए। जब लाहौर न्यूज़ की टीम पहुंची तो आफ्ताब गनी ने सहाफियों के साथ तकरार शुरू कर दी। मुल्जिम आफ्ताब गनी मुकदमा दर्ज होने के 4 माह बाद मंजरे आम पर आया है। मियां अफजल, लाहौर न्यूज़।
मौसम ने ली अंगड़ाई तो कमाल की रुत है आई। लाहौर ये खुशगवार मौसम से लुत्फ उठाने लिबर्टी मार्केट पहुंच गए। किसी ने खाई आइसक्रीम तो किसी ने दही भल्ले से लुत्फ उठाया। रिपोर्ट कर रही हैं नताशा रहमान। बारिश ने शहर का मुंह धोया तो गर्मी और हब्स के सताए शहरियों को करार आ गया। ठंडी हवाओं ने तो शहर की रुत ही बदल दी। लाहौरी मौसम खुशगवार होते ही खानों से लुत्फानंदोज होने लिबर्टी मार्केट पहुंच गए। किसी ने आइसक्रीम खाई तो किसी ने दही भल्लों से खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठाया। खवातीन और बच्चे सब इंजॉय करते नजर आए। बच्चों को लेके बाहर आए हैं मौसम एंजॉय करने, और साथ आपको पता है लाहौर की मशहूर चीज़ें पकोड़े हैं, समोसे हैं, दही भल्ले, वो सब हमने खाए और बहुत एंजॉय किया। मौसम बहुत अच्छा हो गया। पिछले दिनों गर्मी थी लेकिन अब हम एंजॉय करें। हमने दही बड़े खाए, मैंगो का जूस पिया और खूब शॉपिंग की। लिबर्टी मार्केट में मौसम का मजा दोबाला करने के लिए गर्मा गर्म समोसे और फ्राइज के स्टॉल्स पर भी लोगों का खासा रश नजर आया। कैमरामैन उस्मान शब्बीर के साथ नताशा रहमान, लाहौर न्यूज़। शहर में होने वाली मामूली बारिश के बाद भी सड़कें नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। इंतजामात का जायजा लेने के लिए वाइस चेयरमैन वासा और एमडी वासा ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया। तफसीलात जानेंगे शेख जैन की रिपोर्ट में। शहर में 1 घंटा 5 मिनट 24 मिलीलीटर बारिश हुई, मगर एक बार फिर नशेबी इलाके डूब गए। कुर्तबा चौक और मुल्हिका सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बर वक्त नकासी आब ना होने से ट्रैफिक रवानी भी शदीद मुतासिर हुई। नकासी आब का जायजा लेने के लिए वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज और एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। कुर्तबा चौक में नकासी आब का मसला देखते हुए वाइस चेयरमैन वासा ने एक और पंप की तंसीब और ड्रेन की तौसी के अहकामात जारी कर दिए। कैमरामैन फरहान शेख के साथ शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबुल की सरबराही में वासा ड्रेन्स के हवाले से अहम इजलास। वासा ड्रेन्स में कूड़ा करकट फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात जारी किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ भट्टी। वासा ड्रेन्स में कचरा और फालतू मवाद फेंकने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला कर लिया गया। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबल की जेर सदारत वासा ड्रेन्स के हवाले से अहम इजलास हुआ। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबल का कहना था कि LDA अथॉरिटी की मुजव्वज़ा तरामीम के तहत ड्रेन्स को साफ रखने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जा रहे हैं। वासा ड्रेन्स को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इजलास में वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद, एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज, DC लाहौर सुमैर अहमद सैयद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। कैमरामैन अजहर के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। खबरें और भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अकबरी गेट के इलाके में खातून MPA शाहजहां पर मुलाजिम को हलाक करने का इल्जाम। अकबरी गेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। शनाख्ती कवायद की अदम दस्तयाबी पर 10 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। और 18 साल के नौजवान भी पुलिस में भर्ती होने के अहल करार। लाहौर फटाफट आपने मुलाहिजा की कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। JIT रिपोर्ट आने के बाद लाहौर में भी सियासी हलचल बढ़ गई है। वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने के मामले पर सियासी जमातें और आम शहरी क्या राय रखते हैं, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पनामा के हंगामे पर लाहौर में भी सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी हैं। हुकूमती रहनुमाओं वज़ीर आज़म के हक में, जबकि ओपोजिशन मुस्ताफ़ी होने पर जोर दे रही है। लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि नवाज शरीफ पानी का बुलबुला नहीं जो खत्म हो जाएगा। लाहौर नवाज शरीफ का किला है और नवाज शरीफ को पानी का बुलबुला नहीं है कि एक JIT का फैसला आया और नवाज शरीफ लोगों के दिलों से निकल गया और लोगों के दिलों में बसता है। लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा यास्मीन राशिद ने कहा कि वज़ीर आज़म को सिर्फ नाअहल ही नहीं सजा भी मिलनी चाहिए। मैं तो सिर्फ इस्तीफा नहीं मांग रही, मैं तो चाह रही हूँ कि उनका नाम जो है वो भी ECL पे डाला जाए और उनके खिलाफ
बाकायदा केस चलाया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद चौधरी बोले, GIT रिपोर्ट के बाद लाहौर में भी नून लीग की पोजीशन कमजोर हो गई है। लाहौर के अंदर क्या पूरे मुल्क के अंदर अब नून लीग का जो वजूद है वो थोड़ा सा खतरे में पड़ गए। नहीं मान चाहते कि मुल्क के अंदर अमन अमान हो और चीजें हो। अवाम भी इस सारे मामले से अलग थलग नहीं है। कोई कहता है वजीर आजम को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, तो कोई कहता है सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सरबराह जो है वो करप्ट नहीं होना चाहिए, और साबित ये हो रहा है आस्ता आस्ता कि इन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन की। हमारे जो बच्चे हैं उनकी उम्रें गुजर जाती हैं, वो बेचारे मोटरसाइकिल नहीं ले सकते, तो इन्होंने उधर फ्लैट खरीदे हुए, कहाँ से लिए इन्होंने पैसे। GIT रिपोर्ट के बाद लाहौर में भी सियासी गहमा गहमी में इजाफा और वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने 15 जुलाई को हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज गंडापुर कहते हैं, हुक्मरान चोर हैं, अगर हम इमरान खान भी चोर साबित हुए तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई से दरेक ना किया जाए। फारूक हमजा की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज गंडापुर ने दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 15 जुलाई को एहतजाज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पूरा शरीफ खानदान चोर साबित हो चुका है। वजीर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर कदमों में बैठकर माफिया मांगते हैं। GIT के नतीजे में इनकी हर चोरी पकड़ी गई है। खानदान का हर फर्द चोर है। वजीर आजम नाजायज इख्तियारात इस्तेमाल करते रहे। खुर्रम नवाज ने एक मरतबा फिर जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुर्रम नवाज गंडापुर सहाफियों के साथ मुकालमा भी करते रहे। कैमरामैन शिवल जुल्फी के साथ फारूक हमजा, लाहौर न्यूज। GIT रिपोर्ट का हंगामा। वकला तंजीमों ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मुस्ताफी होने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी है। मुतालबे पर अमल न होने की सूरत में मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया। उमर शाकिर की ये रिपोर्ट देखिए। GIT रिपोर्ट की गूंज सुनाई देने लगी अदल के ईवानों में भी। वकला तंजीमें भी मुतहर्रिक हो गईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना मुश्तरका मौक़िफ़ बता दिया। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार चौधरी जुल्फ़िकार ने वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म साहब मुस्ताफ़ी हों, ये कह रहे थे कि जब GIT की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद देखा जाएगा। मैं कहता हूँ जनाब नवाज शरीफ साहब होश के नाखुन लीजिए। वकला बरादरी का कहना है कि वज़ीर आज़म के पास अब कोई इखलाकी जवाज़ बाकी नहीं बचा। 7 रोज़ में इस्तीफ़ा दें वरना मुल्क गीर तहरीक चलाई जाएगी। अब उनके खिलाफ बड़े सीरियस एलिगेशंस आ गए हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इनके खिलाफ लिखा और उन्हें कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है ये सादक और अमीन नहीं है। वकला तंजीमों ने पहली रैली जुमेरात को मॉल रोड पर निकालने का ऐलान किया है, जिसमें शिरकत के लिए अपोजिशन जमातों को भी दावत दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ उमर शाकर, लाहौर न्यूज़। नून लीग की ज़ेली तंजीमों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शुरका का कहना था कि वज़ीर आज़म अगर इजाज़त दें तो उनके सियासी मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। दानियाल राठौर की रिपोर्ट देखिए। न्यू मुस्लिम टाउन पंजाब सेक्रेटेरिएट में नून लीग की ज़ैली तंजीमों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरदार खालिद मलिक का कहना था कि GIT मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए मैंडेट की धज्जियां उड़ा दी हैं। GIT के मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए मैंडेट की धज्जियां उड़ा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए 13 सवालात के जवाब का 13 सवालात का जवाब तलाश करने के लिए इस टीम को कहा गया था, GIT को कहा गया था। आज वो कहाँ है 13 सवाल। उनका मजीद कहना था कि लीगी रहनुमाओं ने GIT रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए इसे रद्दी की टोकरी करार दिया है। शुरका का ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कारकुनों को इजाज़त दें कि उनके सियासी मुखालिफिन का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। कैमरामैन उमर अजीम के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद 21 जुलाई को चीन के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। लॉर्ड मेयर इससे पहले कौन कौन से मुल्क का दौरा कर चुके हैं, तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। मेयर लाहौर को ओहदा संभाले 7 महीने हो गए। 7 माह के दौरान कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद 3 सरकारी दौरे कर चुके हैं। चौथे दौरे पर मेयर 21 जुलाई को चीन जाएंगे। अपने दौरे के दौरान वो अर्बन डेवलपमेंट के उन्वान से होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद चेंडहू फेस्टिवल में भी शिरकत करेंगे।
कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद शिकागो मेयर की दावत पर 2 बार अमेरिका जा चुके हैं। मेयर लाहौर ने अपने हम मनसब की दावत पर मशहद का भी दौरा किया। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ मलिक इमरान, लाहौर न्यूज। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सेशन अदालत ने कत्ल केस में गवाहान को अदालत में पेश न करने पर SHO मिस्री शाह को शोकोज नोटिस जारी कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद अली, SHO मिस्री शाह को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। जी तारिक, जो है एडिशनल सेशन जज शाहिद बशीर ने जो है वो कत्ल के केस में गवाहान को अदालत में पेश न करने पर थाना मिस्री शाह के SHO को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने मुतअद्दिद बार जो है वो SHO को हुक्म दिया था कि गवाहान को अदालत के अंदर पेश करे। आज जब समाअत शुरू हुई तो समाअत के दौरान जो है वो आज भी जो है वो SHO जो है वो गवाहान को अदालत के अंदर पेश नहीं कर सका, जिसके ऊपर अदालत ने कार्रवाई करते हुए SHO को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया अरशद अली। अगर आप गोश्त टोरंटन मार्केट से खरीदते हैं तो फिर खबरदार, होशियार, आइंदा इधर का रुख ना कीजिएगा। पंजाब फूड अथॉरिटी ने वहां फरोख्त होने वाला गोश्त मुज़र सेहत करार दे दिया। लाहौर न्यूज पहले ही निशानदही कर चुका है। आखिर तनवीर की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने टोरंटन मार्केट के साथ बहने वाले गंदे नाले की वजह से गोश्त मुज़र सेहत करार दे दिया। आवाम और रेस्टोरेंट्स मालिकान को टोरंटन मार्केट से गोश्त ना खरीदने की हिदायत। दूसरी तरफ टोरंटन मार्केट के दुकानदारों को भी जल्द अपना कारोबार किसी और जगह मुंतकिल करने की हिदायत जारी की गई हैं। DG पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक टोरंटन मार्केट में दीगर पालतू जानवरों की मौजूदगी के बायस गोश्त जरासीम आलूद हो जाता है, जो कि डायरिया, फूड पॉइजनिंग, हेपेटाइटिस और मैदे की बीमारियों का बायस बन सकता है। पंजाब फूड अथॉरिटी गुज़श्ता माह मेयर लाहौर को मार्केट की जगह तब्दील करने से मुतल्लिक खत भी लिख चुकी, जिसका ताहाल कोई जवाब नहीं आ सका। कैमरा टीम के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। खबरें मजीद भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। नवाज चाँद से मुस्तफीद होने वालों के खिलाफ घेरा तंग। साबिक MD वासा की बेटी को गैर कानूनी अलाट होने वाले घर की अलाटमेंट मंसूख कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे शेख जैन की रिपोर्ट में। वासा में घरों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मामला। आशीर्वाद के हामिल सरकारी अफसरान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। साबिक MD वासा चौधरी नसीर अहमद की बेटी के घर की अलॉटमेंट मनसूख कर दी गई। साबिक MD वासा की बेटी से घर खाली करवाने के लिए स्टेट ब्रांच के अमले का सर्वे और MD वासा ने घर खाली करवाने का हुक्मनामा जारी कर दिया। जूनियर ऑफिसर होने के बावजूद सरकारी रिहाइशगाह पर काबिज हैं, जबकि सीनियरिटी लिस्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए साबिक MD ने अपनी बेटी को घर अलॉट किया। दूसरी जानिब 50 से जायद वासा अफसरान घरों की अलॉटमेंट के लिए इंतजार की सूली पर लटके हुए हैं। कैमरा टीम के हमरा शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। LDA का जोहर टाउन और वेलेंशिया टाउन और इसके अतराफ में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन इस वक्त जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदे लाहौर न्यूज़ हाफिज नदीम से। जी हाफिज नदीम, बताइएगा कितनी गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया है अब तक? जी बिल्कुल, LDA की जानिब से वेलेंशिया टाउन और इसके अतराफ में जो है वो ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन जो है वो गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ किया गया है, जबकि मुख्तलिफ जो गैर कानूनी इमारत थी उनको मुस्मार भी किया गया है, जबकि मुतअद्दिद ऐसी भी थी जिनको सील किया गया है LDA की जानिब से। इसके अलावा LDA की जो ऑपरेशन किया गया है वो असिस्टेंट डायरेक्टर जहांगीर इकबाल की सरबराही में ये ऑपरेशन किया गया है, जबकि पुलिस की भी काफी भारी नफरी मौजूद थी। किसी भी तरह का नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए LDA हुकाम के साथ पुलिस की भी काफी भारी नफरी जो थी वो उस वक्त मौजूद थी। जी बहुत शुक्रिया हाफिज नदीम। लाहौर हाई कोर्ट में भट्टा मजदूरों की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत। सरगोधा पुलिस ने 16 भट्टा मजदूरों को बाजियाब करा के अदालत में पेश कर दिया। बिलाल राजपूत से मजीद जानते हैं। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में भट्टा मजदूरों की बाजियाबी से मुतल्लिक जो केस है उसकी समाअत आज होगी और अदालती हुक्म पर सरगोधा पुलिस ने जो है वो 16 भट्टा मजदूरों को बाजियाब करवा के
वो अदालत में पेश कर दिया है और दरखास्त गुजार जो है वो भट्टा मंजूर अजीज की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें मौका भी इख्तियार किया गया था कि भट्टा मालिक मोहम्मद अमीन जो है उनसे जबरी मुशक्कत करवाता है। इसके साथ साथ सरकारी रेट के मुताबिक उनको उजरत भी नहीं जाती होती और भट्टा मालिक की जानिब से उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। और भट्टा मजदूरों में 6 खवातीन और 7 बच्चे शामिल है। इस दरखास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट में कुछ ही देर बाद होगी। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल राजपूत। सेशन अदालत ने फेसबुक पर लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सईद ने मुलजिम साबिर को 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अरशद अली से। जी अरशद अली। जी बिल्कुल, फेसबुक पर लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम साबिर को जो है वो अदालत ने ठोस शाहिद होने पर उसको 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। मुलजिम पर जो है वो एक खतून ने जो है उसके खिलाफ FIA में दरख्वास्त दी थी कि ये मुझे ब्लैकमेल करता है, जिसके ऊपर अदालत ने जो है वो FIA ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया था और आज अदालत ने केस का फैसला करते हुए मुलजिम को 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। जी बहुत शुक्रिया अरशद अली। नैब का करप्ट अनासर के खिलाफ घेरा तंग। 16 करोड़ रुपए की करप्शन में मुलविस LDA के 2 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं राहिल सैयद की इस रिपोर्ट में। नैब ने LDA के 2 करप्ट मुलाजमीन धर लिए। मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। गिरफ्तार होने वाले दोनों एहलकारों पर 16 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम है। फाइनेंस डायरेक्टोरेट जनरल के उस्मान लतीफ और शोबा रेवेन्यू के महमूद मेराज पर कमर्शलाइजेशन फीस की मद में करोड़ों रुपए करप्शन का इल्जाम है। मुलजिमान मिली भगत से फीस जमा करवाए बगैर जाली रसीदें देते करोड़ों हड़प कर गए। मुकदमे की इंक्वायरी अप्रैल 2017 में शुरू की गई थी। ठोस शवाहिद की बिना पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मुलजिमान के खिलाफ ठोस सबूतों की बुनियाद पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। दोनों मुलजिमान को एहतसाब अदालत के रूबरू पेश करके 10 रोज का रिमांड हासिल कर लिया गया है, जबकि इस हवाले से मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। लाहौर न्यूज की निशानदही पर एक्शन। वॉक एंड शॉप सेंटर की अराजी पर कायम तजावुजात और झुग्गियों के खिलाफ LDA का ऑपरेशन। कार्रवाई की तफसीलात जानेंगे शेख जैन की रिपोर्ट में। शहर में अपनी तर्ज के मुनफरिद मंसूबे वॉक एंड शॉप सेंटर की तामीर का मंसूबा तो बना लिया गया, मगर मुख्तलिफ अराजी पर झुग्गियां और तजावुजात माफिया ने पंजे गाड़ रखे थे। लाहौर न्यूज ने निशानदही की तो LDA हरकत में आ गया और झुग्गियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया। ऑपरेशन की सरबराही सीनियर स्टेट अफसर मोहम्मद साबिर ने की और दर्जनों झुग्गियों को मिसमार कर दिया गया। सीनियर स्टेट अफसर का कहना है कि वॉक एंड शॉप सेंटर की तमाम अराजी वागजार करवा ली गई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा झुग्गियाँ थी, हमें कंप्लेंट्स आती थी। इसके अलावा इनका जो वे ऑफ लाइफ था वो भी ऑब्जेक्शनेबल था। तो उस सिलसिले में LDA ने ऑपरेशन पहले भी किए हैं, आज भी एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है DG LDA साहब की हिदायत पे, क्योंकि यहाँ जल्द ही काम शुरू होना है। तो ज़्यादातर हिस्सा खाली करवा लिया गया है, बाकी भी आज इंशाल्लाह खाली करवाया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, जबकि मुज़ाहमत से बचने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद थी। कैमरामैन शान बशीर के साथ शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। सफाकियत की इंतहा कहीं या गैरत की आड़ में कत्ल। बादामी बाग में माँ बेटी को गैरत के नाम पर अब नींद सुला दिया गया। कत्ल किसने और क्यों किया, तफसीलात जानेंगे अदनान भट्टी की रिपोर्ट में। अफसोसनाक वाकया पेश आया बादामी बाग के इलाका अलीपुरा में, जहां हवा की 2 बेटियां चढ़ी मौत की भींट। बदबख्त और सफाक भाई ने गैरत की आड़ में बहन बुशरा और भांजी नूर को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम दोहरे कत्ल के बाद फरार हो गया, जिसे गिरफ्त में लेने के लिए पुलिस ने छापे मारना शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने जाया वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद तहकीकात शुरू कर दी हैं। दोहरे कत्ल के बाद इलाके की फिजा सोगवार हो गई है। कैमरामैन उमर अजीम के हमरा अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। कस्टम्स हुकाम ने बैरून मुल्क से पार्सल में आने वाली लाखों रुपए मालियत की कोकीन कब्जे में ले ली। मिरवाना कब्जे में लेकर और मनशियात को कॉफ़ी मेकर मुख्तलिफ पैकेट्स में बंद करके स्मगल किया गया। मजीद जानते हैं
राहिल सैयद की इस रिपोर्ट में। मंशियात का कारोबार करने वालों ने नए तरीके निकाल लिए। एयरपोर्ट पर सख्ती हुई तो स्मगलरों ने पार्सल के जरिए मंशियात की सप्लाई का तरीका ढूंढ लिया। ब्राजील से कोकीन और हॉलैंड से मैरिजुआना स्मगल करने की कोशिश की गई। डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स पलविशा सैयद की सरबराही में सुपरिटेंडेंट नैयर सुल्तान, एजाज चीमा और मोहम्मद मजहर ने कार्रवाई की। कोकीन का पार्सल मूसा जमील जबकि मैरिजुआना का पार्सल बट नॉन शॉप के नाम पर भिजवाया गया। कोकीन को कॉफी मेकर और मैरिजुआना को रमजान पैकेट के नाम पर भिजवाया गया। कस्टम्स हुकाम ने मंशियात को कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। राहिल सैयद, लाहौर न्यूज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के सर्च ऑपरेशन, कवायद की अदम दस्तयाबी पर 10 मशकूक अफराद को गिरफ्तार किया गया। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। समनाबाद के इलाके में पुलिस की भारी नफरी का सर्च ऑपरेशन, 500 अफराद की शनाख्ती क्वाइफ की बायोमेट्रिक डिवाइसेस के जरिए तस्दीक की गई। समनाबाद में 48 घरों से 327 अफराद को चेक किया गया। इकबाल टाउन मून मार्केट के इलाके में भी सर्च ऑपरेशन किया गया और 31 घरों और 150 अफराद को चेक किया गया। शनाख्ती क्वाइफ की तस्दीक न होने पर 7 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। नवाकोट के इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, दौरान चेकिंग 65 अफराद को चेक करके 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जबकि पुलिस का मौक़िफ़ है कि शहर से गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। कैमरामैन हाफिज इमरान के साथ हाफिज मोहम्मद नदीम, लाहौर न्यूज़। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजिम के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी और तनख्वाह न मिलने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने मेयर लाहौर समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। बिलाल राजपूत की रिपोर्ट देखिए। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर ने बिलावल वसीम की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से एडवोकेट राय खादम हुसैन अदालत में पेश हुए। दरखास्त गुजार का कहना था कि इसे 6 माह से तनख्वाह नहीं दी गई, सिर्फ मनपसंद अफराद के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की जा रही है। अदालत आलिया से इस्तदा की गई कि मेयर लाहौर को तनख्वाह जारी करने और कॉन्ट्रैक्ट में तोसी के हवाले से अहकामात जारी करे। अदालत ने कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए तहरीरी वजाहत तलब कर ली। केस पर मजीद कार्रवाई 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। बिलाल राजपूत, लाहौर न्यूज़। शहर भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।